बच्चों आज हम करने जा रहे हैं बैलेंसिंग वाया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। सबसे पहले हमारे को क्या करना होता है बेटा, फर्स्ट स्टेप जो हमारा रहता है इस ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंसिंग में, हमारे को आयनिक इक्वेशन को सबसे पहले लिखना रहता है, राइट। तो हम सबसे पहले स्टेप 1 परफॉर्म करेंगे। स्टेप 1 क्या है बेटा कि इसके स्केलेटल आयनिक इक्वेशन को हमें नोट डाउन करना। तो हमारे को दिया गया है पोटाशियम डाइक्रोमेट, राइट। पोटाशियम डाइक्रोमेट जैसे हमारे पास लिखा है तो हमारे को सिर्फ और सिर्फ आयंस को लिखना होता है। तो हम पोटाशियम हटा देंगे, हम बेसिकली अपना Cr2O7 2- आयन को लिखेंगे, प्लस सोडियम सल्फाइड तो हम लिखेंगे SO3 2- आयन। एसिडिक सॉल्यूशन में हमें दिया गया है और हमें जो है बेटा इससे बन रहा है, उसने खुद बताया हमें क्रोमियम +3 आयन और सल्फेट SO4 2- आयन, राइट। बेटा हमें सबसे पहले जो बैलेंस करना होता है, सबसे पहले हमें मेन एलिमेंट को बैलेंस करना होता है और मेन एलिमेंट के भी ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना होता है। तो हमें उससे भी पहले क्या करना होगा, फिर इनको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना होगा। तो हमने सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन लिख ली। स्टेप 2 हमारा जो रहेगा, स्टेप 2 में हमारा रहेगा कि हम ऑक्सीडेशन नंबर को मेंशन करेंगे, राइट। तो अगर आप देखो ऑक्सीडेशन नंबर इस समय क्रोमियम का क्या आ रहा है, तो बेटा आपका 2x 7 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2, x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व होने पर कहीं ना कहीं +6 आ जाएगी। तो आप यहाँ पर इसे +6 लिख दो, राइट। आपकी यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो 6 आ रही है, तो ये आप लिख दो +6। और अगर आप देखो सल्फाइड की यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है वो आ रही है x 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2, x की वैल्यू यहाँ से कहीं ना कहीं 4 निकल कर आ रही है, तो इसके ऊपर 4 + 4 मेंशन करो। आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की है वो +3 है, और अगर आप देखो सल्फ़र की तो x 4 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2, और आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से आ रही है सल्फ़र की वो आ रही है 6। तो आप इन सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को इनके ऊपर मेंशन कर दो लाइक दिस 6, गॉट इट। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये +3 है। अगर हम देखें यहाँ 6 से हम 3 में जा रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 से 3 में जा रहे हैं, तो बेटा हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा हुआ है कहीं ना कहीं वो हमारा हुआ है रिडक्शन। और हम देखें अगर देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हम +4 से +6 में जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ हो रही है, हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हुआ है ये हुआ है ऑक्सीडेशन। इसके बाद क्या होता है बेटा, इसके बाद हमारा होता है हमें बैलेंस करना होता है। थर्ड स्टेप में हमें एलिमेंट्स को बैलेंस करना रहता है बेसिकली। तो एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे देखना, हम लिखेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे स्टेप 3 में, राइट। हम देख रहे हैं यहाँ पर 6 से हम गए थे 3 पर। अगर हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करें तो हमारे को बेसिकली यहाँ पर इसे हमें बैलेंस करने होते हैं एटम्स। थर्ड स्टेप में यहाँ हमारे पास 2 क्रोमियम एटम है, यहाँ हमारे पास 1 क्रोमियम एटम है। अगर मैं इसे 2 करता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ से यहाँ पर आप देखो अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमने कहा हमारा यहाँ पर कहीं ना कहीं 3 का डिक्रीज़ हो रहा था, और यहाँ पर हम कह सकते थे +2 का इंक्रीज़ हो रहा था, राइट। अब वो जो 3 का डिक्रीज़ हो रहा था वो 2 क्रोमियम की वजह से कहीं ना कहीं -6 का डिक्रीज़ हो गया, राइट। और हम जो कह रहे थे यहाँ से यहाँ पर जब हम जा रहे थे हम कह रहे थे +2 का इंक्रीज़ हो रहा था, राइट। अब हमें उसे वो बैलेंस करना है बेटा। कहीं ना कहीं यहाँ 6 का डिक्रीज़ है और यहाँ 2 का इंक्रीज़ है, हमें इसे भी 6 ही बनाना होगा। अगर हमें इसे भी 6 बनाना है तो हम यहाँ ×3 करेंगे, तो यहाँ +6 का इंक्रीज़ होगा। इस 6 को जब हमने इसे ×3 करा तो हमें इसे भी ×3 और हमें इसे भी ×3 करना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम पाएंगे कि हमारी रिएक्शन अब बैलेंस हो चुकी है, राइट। रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, बट अभी भी हमने आयंस को बैलेंस नहीं किया। अभी हो सकता है कि हमारा हाइड्रोजन और प्रोटॉन का नंबर भी बैलेंस ना हो। तो बेटा स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम बेसिकली अपना हाइड्रोजन का स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम हाइड्रोजन का नंबर बैलेंस करेंगे, राइट। तो स्टेप
स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो देखो, स्टेप 4 में हमने क्या करना है, आयंस को बैलेंस करना है। अगर हम देखें इधर माइनस का 2 चार्ज है, इधर माइनस का 2 चार्ज है, और इधर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं 3 2 ज़ा -6, यहाँ पर माइनस का 6 चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना आ चुका है हमारे पास, माइनस का 8, राइट है। अगर हम इधर देखें तो हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ +3 का चार्ज है, यानी कि 6 हो गया, +6, और यहाँ -2 का चार्ज है। बेसिकली हमारे पास जो डिफरेंस आया यहाँ से वो आया +4 का, राइट है। देखो 2 3 ज़ा 6, प्लस का 6 हो गया, और कहीं ना कहीं 3 2 ज़ा -6, तो ये 0 हो गया बेसिकली, यहाँ पर 0 आया, राइट है। गॉट इट। नाउ अब अगर हम देखें हमारे पास डिफरेंस 0 आ चुका है, कितना आ चुका है, 0। तो बेटा अब आपको यहाँ पर एसिडिक मीडियम में हमें दिया गया था, अगर एसिडिक मीडियम में हमें दिया गया है तो हमारे को यहाँ पर उतने ही प्रोटॉन्स ऐड कर देने हैं जितने की एक्चुअली में एसिडिक चार्ज है। तो हमारा हमने देखा कहीं ना कहीं यहाँ पर माइनस का 8 आ रहा था, हमने यहाँ पर 8 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए, माइनस का 8 आ रहा था, प्लस के 8 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए, जिससे कि वो 0 हो गया होगा। तो हमने आयनिक चार्ज बैलेंस कर दिया, राइट। तो हमने बेटा ये आयनिक चार्ज स्टेप 4 में बैलेंस करना है। फिफ्थ स्टेप में जो हमें देखना होता है, जो हमें बैलेंस करना होता है बेटा, वो होता है हमारा क्या, वो होता है हमारा, हमें बैलेंस करना ऑक्सीजन और वाटर का नंबर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नंबर। तो बेटा अब हम फिफ्थ स्टेप देखें तो फिफ्थ स्टेप में जो हमें करना रहेगा दैट इज़ हमारे को बैलेंस करना होगा कहीं ना कहीं। आप देखो जरा, अगर फिफ्थ स्टेप में जो हमें बैलेंस करना है वो क्या है, बैलेंस करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर। देखो बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन है आपके पास 7, यहाँ ऑक्सीजन है 3 3 ज़ा 9, तो 7 और 9 कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पर 16। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर हमारे पास है 4 3 12 ऑक्सीजन, तो यहाँ 12 ऑक्सीजन है। बेटा अगर हम इसे 16 बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली करना होगा, हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा 4 ऑक्सीजन को। 4 ऑक्सीजन ऐड करने का मतलब हमें 4 वाटर ऐड करना पड़ेगा। अब देखा जाए तो हमने जैसे 4 वाटर ऐड किया तो 8 हाइड्रोजन हो गए, और 8 प्रोटॉन्स इधर भी है, वो बैलेंस है। तो बस हमारी नेट रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, राइट। समझ आया बच्चा, पक्का आया। तो बेटा देख लो इस तरह से, देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमें स्केलेटल इक्वेशन लिखनी है। फिर से जान लो, सबसे पहला स्टेप है हमारे को स्केलेटल इक्वेशन को लिखना, राइट। सबसे पहला काम हमारा यही है, स्केलेटल इक्वेशन को लिखना। दूसरे नंबर पर हमारा काम है ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना और पता लगाना किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है। थर्ड नंबर पर हमारा काम है ऑक्सीडेशन नंबर को एटम के नंबर को सेम करना, एटम के नंबर्स को सेम करना, राइट। एटम के नंबर को सेम करने के बाद फोर्थ नंबर पर हमने जो काम किया है वो हमारा है कि कहीं ना कहीं हमारे को आयंस को बैलेंस करना, अपनी इक्वेशन के आयनिक चार्जेस को बैलेंस करना। थर्ड नंबर पर, फिफ्थ नंबर पर जो हमारा काम है वो हमारा काम है बेटा, फिफ्थ नंबर पर फाइनली हम हाइड्रोजन एटम्स और ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करना, ये बेटा हमारे एक्चुअली में हम कह सकते हैं हमारे 5 काम है, जिसके बाद हमारी रिएक्शन नेट बैलेंस हो जाती है। गॉट इट, समझ आया अच्छे से, क्लियर है। ये फोर्थ स्टेप है तो इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि तुम्हारे को डिस्टिंग्विश रहे। ये फोर्थ स्टेप है, ठीक है, और ये हमारा लास्ट फाइनल स्टेप है, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर देते हैं ऊपर वाले स्टेप से। क्या करें हम, ब्लू कर दे, नहीं तो इसे हम कर देते हैं डार्क ग्रीन। डन है, गॉट इट। चलो अब अगर ये डन है तो अब हमारे हैं एक और क्वेश्चन बैलेंस करने जा रहे हैं, देखो क्या कह रहा है हमसे, 7.9 कह रहा है पर मैग्नेट आयन। पर मैग्नेट का मतलब हो गया बेसिकली MnO4 माइनस, राइट। अब वो पर मैग्नेट आयन रिएक्ट हुआ ब्रोमाइड आयन से, ब्रोमाइड का मतलब हो गया Br माइनस, बेसिक मीडियम है, ये बेसिक मीडियम में है, राइट। हमें दे रहा है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी कि MnO2
साथ में हमें दे रहा है ब्रोमेट आयन, दैट इज BrO3 माइनस, हाँ कि ना। अब हमें अगर इसे बैलेंस करना है तो हम इसे किस तरह से बैलेंस करेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले स्टेप 1 हमारे सामने, हमने स्टेप 1 क्या है हमारा, स्केलेटल इक्वेशन लिखना, हमने लिख ली स्केलेटल इक्वेशन। स्टेप 2 पर आ जाते हैं। स्टेप 2 पर बेटा हमारा क्या रहेगा, स्टेप 2 पर हमारा रहेगा हमें बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करनी है सभी को। तो सभी के ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करनी है। अगर हम मैग्नीज की देखें क्या निकल कर आएगी, ये X हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1, और कहीं ना कहीं हमारी निकल कर आ रही 7, तो ये हो गई +7, राइट है। ब्रोमीन की हमें दिख रही है माइनस का 1 है, राइट, ये हमें दिख रही है -1 है। अगर हम यहाँ Mn की देखें तो हम लिखेंगे X 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू 0। X की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी निकल कर आ रही है 4, तो यहाँ +4 हो गई। और अगर हम देखें यहाँ पर, राइट, अब अगर हम यहाँ पर देखें X 3 टाइम्स ऑफ माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 1, राइट, तो यहाँ से हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर आ रही है +5, ये हमारी +5 आ गई। गॉट इट नाउ। अब अगर ये डन है तो बेटा हमारा देखो सेकंड स्टेप हम अचीव कर चुके हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हमने, राइट। अब हमारे को ये भी हमें पता लग रहा है कि कौन क्या कर रहा है। हमें ये पता लग चुका है कि ये कहीं ना कहीं अपना क्या कर रहा है, रिडक्शन, और हमें ये भी पता लग चुका है ये जो कर रहा है कहीं ना कहीं अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है, राइट है, हाँ कि ना। नाउ बेटा हमारा थर्ड स्टेप जो है, दैट इज़ थर्ड स्टेप अगर हम देखें तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमारा रहता है ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस आउट करना, हाँ कि ना। अगर हम देखें ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, एटम को बैलेंस करना, बट ऑक्सीडेशन नंबर में भी जो भी चेंजेस होते हैं वो फिर हम बाद में कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर मैग्नीज क्या है 1, यहाँ पर मैग्नीज 1। हम अगर देखें यहाँ पर तो कहीं ना कहीं हमारा जो डिक्रीज़ हुआ था यहाँ पर वो -3 का हुआ था। क्या हुआ था बेटा, -3 का डिक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर, राइट, -3 का डिक्रीज़ हो रहा है। और अगर हम देखें यहाँ पर तो हम कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं क्या, हमारा यहाँ जो इंक्रीज़ हो रहा है बेटा वो इंक्रीज़ हो रहा है कहीं ना कहीं +6 का। गॉट इट। अगर हम देखें, अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कहीं ना कहीं मैं ये जो -6 कर दूंगा, जो कि कहीं ना कहीं जो 6 की जो हमारी कह सकते हैं हम जो +6 का इंक्रीज़ हो रहा है उस +6 के इंक्रीज़ को कंपनसेट कर देगा, डिक्रीज डाउन कर देगा, 0 ला देगा, हाँ कि ना। तो बेटा अगर मैं इसे बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे यहाँ पर 2 और यहाँ मेंशन करना पड़ेगा 2, हाँ कि ना, क्योंकि मेरे ऑलरेडी मैग्नीज तो बैलेंस थे, अभी भी बैलेंस है, ब्रोमीन ऑलरेडी बैलेंस था, अभी भी बैलेंस है, उससे कोई चेंज नहीं हुआ। नाउ स्टेप 4 की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम, स्टेप 4 की, तो क्या आएगा बेटा उसमें, स्टेप 4 में ये देखो यही है। अगर हम बात करते हैं स्टेप 4 का, तो देखो बेटा स्टेप 4 में हमने इक्वेशन का ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस कर दिया, एटम बैलेंस कर दिए। अब जो हमारा बैलेंस करना होता है वो होता है आयनिक चार्जेस को बैलेंस करना। क्या बैलेंस करना, आयनिक चार्जेस को बैलेंस करना। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा आयनिक चार्जेस है बेटा वो कितना है हमारे पास, यहाँ जो आयनिक चार्जेस है वो हमारा निकल कर के आ रहा है कहीं ना कहीं 2 टाइम्स ऑफ -1 बेसिकली -2, यहाँ से आ रहा है 1 टाइम ऑफ -1 यानी कि -1, यहाँ से निकल कर आ रहा है आपका, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो 0, और इसके ऊपर बेटा 1 का चार्ज है तो -1। बेसिकली अगर मैं -1 से -1 काट भी दूँ तो आयनिक चार्जेस अभी भी इधर -2 बचा हुआ है, और मुझे बेसिक मीडियम में सॉल्व करनी है, तो बेसिकली मुझे OH- ऐड करना होगा। अब अगर मुझे OH- ऐड करना है, अगर मैं इधर ही OH- ऐड करूँगा तो आप जानते हो और नेगेटिव हो जाएगा, तो मुझे OH- को ऐड करना होगा राइट साइड पर, ताकि यहाँ भी आपका -2 का चार्ज हो जाए, और आप देख सकते हो कहीं ना कहीं अभी बैलेंस हो गया आयनिक चार्ज, हाँ कि ना, समझ आया। नाउ फिफ्थ स्टेप जो हमारा होता है वो होता है बेटा हमारा बैलेंस द फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, बैलेंस द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब देखा जाए यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 × 8, और यहाँ ऑक्सीजन है 2 × 4, और यहाँ है 3, यहाँ है 2 × 2, तो यहाँ पर 2, तो अगर आप देखो तो ये हो रहा है 9, ये 9 है ऑक्सीजन यहाँ पर।
राइट, और वहाँ पर है हमारा 8, तो बेसिकली एक वाटर को ऐड करना पड़ेगा इस साइड पर, जिससे कि सब बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हाइड्रोजन गड़बड़ा गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। बट देखा जाए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही था, तो देखा जाए सब बैलेंस हो चुका है, हमारा हाइड्रोजन, हमारा ऑक्सीजन, हमारा आयनिक चार्ज और हमारा ऑक्सीडेशन नंबर और एलिमेंट का नंबर, सब कुछ बैलेंस है। तो दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। गॉट इट? नाउ अब बेटा ये हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, ये भी हमें बेसिकली करने हैं अभी, राइट, और उसके बाद एक होमवर्क भी है, राइट। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे हम बैलेंस। देखिए भाई, ये हमारे पास है इस तरह से एक क्वेश्चन है हमारे पास, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन है और हमें इसमें बैलेंसिंग करनी है। क्या करेंगे हम अगर देखें कि हमारे पास आयरन का नंबर बेसिकली 1 है और हमें इसे बैलेंस करना है, किस तरह से करेंगे हम बैलेंस? बेटा बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है, आपने सबसे पहले जो है इस इक्वेशन को ही यहाँ पर आपने यहाँ से यहाँ पर इस इक्वेशन को सबसे पहला स्टेप है बेटा हमारा स्टेप 1 की अगर हम बात करें, आपको याद होगा स्टेप 1 क्या होता है हमारा, स्केलेटल इक्वेशन लिखना, वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब हमें स्टेप 2 से ही डायरेक्ट परफॉर्म करना है। स्टेप 2 क्या था कि ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना है। तो देखो बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम यहाँ निकालेंगे डाइक्रोमेट का, तो हमारा कहीं ना कहीं ये निकल कर आएगा +6। अगर हम यहाँ देखें क्रोमियम का, तो वो है हमारा +3। अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पर, तो हमारा हो रहा है बेटा कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं रिडक्शन। और अगर हम देखें यहाँ पर हमारा +2 है, +2 से हम +3 पर जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ पर जो हमारा हो रहा है दैट इज़ ऑक्सीडेशन, राइट। तो हमें रिडक्शन, हमें ऑक्सीडेशन नज़र आ रहा है, गॉट इट है अच्छे से। चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा रिडक्शन ऑक्सीडेशन हमें क्लियर है। अब जो हम देख रहे हैं वो ये, ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ तक देना। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन कितना हुआ प्लस में। अगर हम देखें तो हमारे को ये बात तो सारी समझ आ गई कि हमारा ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ। अब हमें स्टेप 3 करना होगा, बेसिकली ये स्टेप 3 है हमारा, राइट। अब हम देख रहे हैं कि कितने का, अगर हम देखें कितने का इंक्रीज़ हो रहा है स्टेप 3 में, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो डिक्रीज़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं +3 का हो रहा है, और जो इंक्रीज़ हो रहा है वो +1 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, राइट। अब अगर हम देखें हमारा 1 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज़ हो रहा है और ये कहीं ना कहीं 3 का डिक्रीज़ है, 1 इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज़ है। अब अगर आप देखो 2 क्रोमियम पर अगर आप इसे एटम सेटिस्फाई करोगे, एटम यहाँ पर 2 हैं, अगर आप जैसे ही इसे 2 करते हो तो आप जानते हो ये भी × 2 हो जाएगा, और ये बेसिकली आप कह सकते हो अब कहीं ना कहीं आपका 6 का इंक्रीज़ हो गया होगा, हाँ कि ना। अगर आप देखो 6 का इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ 1 का ही यहाँ पर कहीं ना कहीं 6 का डिक्रीज़ था, ये सॉरी ये डिक्रीज़ है, 3 का डिक्रीज़ है, तो यहाँ पर 6 का डिक्रीज़ हो रहा है। आपको यहाँ पर इंक्रीज़ करना है, आपको 6 का इंक्रीज़ अगर करना है तो आपको यहाँ पर ×6 और यहाँ भी ×6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गॉट इट। तो अगर अब आप देखो आपके पास जो नेट रिएक्शन बनकर आई है, राइट, वो नेट रिएक्शन आपके पास जो बनकर आई है वो कुछ इस तरह से है, वो कुछ इस तरह से है, राइट है, हाँ कि ना। हमारा जिसमें हमने एक्चुअली में सब कुछ अभी तक बैलेंस कर लिया। अब स्टेप 4 में हमारा जो होता था बेटा वो होता था, राइट, अभी तक हमने अपना -6 से +6 हम कैंसिल कर पा रहे होंगे कहीं ना कहीं, हाँ कि ना, समझ पाए हो यहाँ तक? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा +6 का इंक्रीज़ हो रहा है और वहाँ पर हमारा -6 का डिक्रीज़ हो रहा है, गॉट इट। अब जो हमारा चौथा स्टेप होता था, बैलेंस द आयनिक चार्जेस। अगर हम यहाँ देखें, यहाँ 6 दूनी 12, 12 का प्लस चार्ज है, 1 प्लस का चार्ज है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 माइनस का चार्ज है। तो हम देख सकते हैं नेट 11 चार्ज है, 2 × 6 प्लस का चार्ज है, 6 × 18 प्लस का चार्ज है, 18 और 6 24, 24 प्लस का चार्ज है, यहाँ 11 प्लस का चार्ज है, यहाँ 24 प्लस का चार्ज है। अगर आप देखो इस 11 से इस 24 को अगर काटो तो बेसिकली 13 का डिफरेंस आता है, कितने का? 13 का डिफरेंस आएगा, हाँ कि ना। अगर आप यहाँ जो 11 लिखा हुआ और यहाँ जो 24 लिखा हुआ, अगर आप 13 ऐड करोगे तो बेसिकली 13 का डिफरेंस आ रहा है 11, 24 और 11 में। और क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में हमें सॉल्व करनी है, क्योंकि यहाँ पे H+ दिया हुआ है, तो बेटा क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में है, अगर आपको आयनिक चार्ज बैलेंस करना है, 13 का डिफरेंस है,
तो आपको क्या करना होगा, आपको देखो उधर प्लस का 24 था और इधर प्लस का 11 था और उधर प्लस का 24 था, तो आपको बेसिकली आपको इधर प्लस का 13H+ ऐड करना होगा, हाँ कि ना। अब जब आप 13H+ ऐड करोगे और एक H+ ऑलरेडी यहाँ पर है, तो आपको 13H+ और एक H+ टोटल हो जाएगा 14H+, राइट है। अब स्टेप 5 में जो आपको करना होता है वो क्या, स्टेप 5 में जो हमें करना होता है वो हमें करना होता है एक्चुअली में बैलेंस द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेटा स्टेप 5 में आ जाओ। स्टेप 5 में जो हमें करना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। 7 ऑक्सीजन यहाँ पर है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन नहीं है राइट साइड पर, तो इसे 7 से मल्टीप्लाई करने पर 7 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पर 14 है और हाइड्रोजन यहाँ भी 14 है, देखा जाए हाइड्रोजन बैलेंस हो गया और ऑलरेडी बाकी सारी चीज़ें ऑलरेडी बैलेंस थी। क्या ये आपको समझ आया? गॉट इट अच्छे से? ठीक है, चलो अब हम आ रहे हैं बेटा पार्ट सेकंड पार्ट पर, राइट। सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है, सेकंड पार्ट जो हमसे कह रहा है यहाँ पर वो ये कि I2NO3- NO2IO3-, राइट। हमारे पास बेसिकली ये दिया गया है। अब इसे किस तरह से बैलेंस करोगे वो भी जान लो। हमें पता है बेटा आयोडीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर सिंगल है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले स्केलेटल इक्वेशन को लिखना है जो कि ऑलरेडी लिखी हुई है, राइट। तो अब जो आपका काम बचता है वो ये कि आप सबसे पहले एक्चुअली में रिएक्शन को लिखें और रिएक्शन को लिखने के बाद स्टेप 2 परफॉर्म करें। स्टेप 2 क्या होता है बेटा, सबको उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट असाइन करना। देखा जाए तो आयोडीन की 0 और यहाँ पर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे x 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -1 से, तो बेटा ये आपके आ जाएगी कहीं ना कहीं +5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की +5 आ जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो नाइट्रोजन की x और 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -1, तो ये आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी निकल करके वो आ जाएगी बेटा 3 2 6 -6 उधर जाकर +6, 6 -1 बेसिकली 5 आ जाएगी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ अगर आप देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकल कर जो आएगी वो आपकी निकल कर आएगी बेटा +4। गॉट इट? नाउ अगर आप देखो तो आपके ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन के यहाँ +5 और यहाँ +4 आ चुकी है। अब अगर आप देखो आपका स्टेप 2 ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है। अब हमें फोकस करना है स्टेप 3 पर। एक बात और जो आपको जाननी है वो ये कि बेटा स्टेप 2 में आपने एक चीज़ देख ली होगी, स्टेप 2 में आपने एक चीज़ देख ली होगी कि कहीं ना कहीं हमने पाया यहाँ से यहाँ पर हमारा +3 का, हम यहाँ से यहाँ पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। और यहाँ से यहाँ पर बेटा हमारा कहीं ना कहीं सॉरी ये गलत हो गया, रुक जाओ बच्चों, यहाँ से यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा था और यहाँ से यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं रिडक्शन हो रहा था, राइट है। नाउ अगर हमारे को यहाँ तक राइट है तो इसके बाद अगर हम देखें स्टेप 4 पर आ जाते हैं बेटा, स्टेप 3 पर। स्टेप 3 में अगर हम देखें यहाँ से यहाँ पर कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप देखो 4 का। कितने का, अरे यार फिर गलत हो गया, कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, आप देखो 5 का। कितने का डिक्रीज़ हो रहा है, आप देखो 1 का। बेटा अगर आप देखोगे यहाँ पर 1 का डिक्रीज़ है, वहाँ पर 5 का इंक्रीज़ है। बेटा देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 आयोडीन है। आप जैसे ही उसे बैलेंस करने के लिए *2 करोगे तो आपको यहाँ भी *2 करना पड़ेगा। बेसिकली आप कह सकते हो प्लस का 10 हो रहा है, राइट। और प्लस का 10 हो रहा है और आप देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे जो है वो माइनस का 1 हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है तो आप देखोगे आपका यहाँ +10 है, आपको यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 10 से मल्टीप्लाई करके -10 बनाना पड़ेगा। अब अगर आपको यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आप यहाँ भी 10 से और यहाँ पर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो, राइट, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका स्टेप 4 हो जाएगा बेटा कहीं ना कहीं क्लियर। और आपका जो बन के तैयार होगा वो कुछ इस तरह से। स्टेप 4 क्या कहेगा, स्टेप 4 उस बात को समझ लो बच्चों। देखो अब आपका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस्ड है आपका। अब हमें जो बैलेंस करना होता है स्टेप 4 में वो आयनिक चार्जेस। आयनिक चार्जेस अगर आप देखो यहाँ 0 है, यहाँ -10 है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -2 है।
तो बेसिकली 8 का आयनिक चार्ज, 8 का आयनिक चार्जेस है, 8 का डिफरेंस है बेसिकली, और ये एसिडिक मीडियम में है, राइट। अगर ये एसिडिक मीडियम में है, आप कहोगे किस तरह से हमें पता होगा एसिडिक मीडियम है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो बेटा ये HNO3 लिखा है, नाइट्रिक एसिड बेटा एसिडिक मीडियम ही प्रोवाइड करेगा, आप समझ सकते हो। तो ये एसिडिक मीडियम है, तो आप ये याद रखना, यहाँ पर -10, यहाँ पर -2, बेसिकली 8 का डिफरेंस है प्यारे बच्चों, 8 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 8H+ ऐड कर दोगे, राइट। अब जब आपने 8H+ ऐड कर दिए, अब आप देखोगे कहीं ना कहीं आप एक्चुअली में सब कुछ बैलेंस कर चुके हो। आपका 5th स्टेप जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है कहीं ना कहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो अब आप देखोगे हाइड्रोजन यहाँ है 8 और यहाँ है 0 हाइड्रोजन, तो बेसिकली आप क्या करो, यहाँ पर 4 वाटर ऐड कर दो, जिससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए, जिसकी वजह से अब कहीं ना कहीं ऑक्सीजन भी बढ़ गया होगा, घट गया होगा। देख लेते हैं क्या हुआ है बेटा। यहाँ पर 30 ऑक्सीजन है, और देखो यहाँ पर 10 2 20 और 2 3 6 और 4 1 4, तो देखा जाए तो यहाँ भी 30 ऑक्सीजन है। तो बेटा आपके ऑक्सीजन भी अपने आप ऑलरेडी बैलेंस हो चुके हैं। आई होप ये समझ आया होगा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से हमने करा, राइट। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 का टर्न। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, आओ देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है यहाँ पर, राइट। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसको समझते हैं बेटा, ध्यान से देखना और समझना। देखो बेटा अब क्या है यहाँ पर, यहाँ 2I2 हैं, 2I2 है बेसिकली, और अगर आप देखो यहाँ पर 2I2 है तो आप क्या पाओगे, यहाँ पर 2I- है। अब सबसे पहला स्टेप बेटा देखो, हमारा स्केलेटल इक्वेशन लिखना होता है, वो हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट स्टेप 2 से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहला हमारा काम है स्केलेटल इक्वेशन लिखना, तो वो हमारा ऑलरेडी हो रखा था बच्चों, तो हमने डायरेक्ट स्टेप 2 से स्टार्ट किया। स्टेप 2 के अंदर आप जानते हो हमारा काम होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम देखें यहाँ पर I2 का 0, क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है, सल्फर का 2x, 3 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2। आप देखो यहाँ से आ जाएगा 2x -6 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 6 -2, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा बेटा 4/2 दैट इज़ 2। तो यहाँ से हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ चुका है सल्फर का, राइट। अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें 4 टाइम्स ऑफ x, ऑक्सीजन का 6 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू -2, तो यहाँ से -12 इक्वल टू -2 4x, यहाँ से 10 डिवाइड बाय 4, x का वैल्यू जो हमारा आ रहा है वो कहीं ना कहीं 2.5 आ रहा है, राइट, 2.5 आ रहा है। अब अगर यहाँ तक क्लियर है, सारी बातें क्लियर है, तो अब ज़रा ध्यान से सुनना और समझना, राइट। अब हमें क्या करना है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं एक सल्फ़र 2 है, और अब एक्चुअली में एक सल्फ़र वहाँ पर 2.5 हो रहा है। तो हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पहली बात तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट। हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हम कहीं ना कहीं यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ I से ये जो I-2 से ये I- बन रहा है, हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, राइट। अब अगर हमें बात समझ आ रही है कि I से I- बन रहा है और रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अब हम करेंगे स्टेप 3 परफॉर्म, राइट। स्टेप 3 क्या है बेटा, अब उस बात को जान लो। ये देखो ये -1 है, राइट, ये क्या है, ये -1। स्टेप 3 क्या है उस बात को जान लो बच्चों। अगर आप देखो बेटा, यहाँ 2 से हम कहीं ना कहीं +2.5 में जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 0.5 का इंक्रीज़ हो रहा है, और बेटा 0.5 का इंक्रीज़ हो रहा है सल्फ़र पर। और बेटा एक्चुअली में अगर आप देखो एक सल्फ़र पर 0.5 इंक्रीज़ होगा, तो बेटा देखो यहाँ पे तो हमारे पास टोटल यहाँ पर हमारे पास कहीं ना कहीं 4 सल्फ़र है, हमें से बैलेंस करना है, × 2 करेंगे हम यहाँ पर, बट कहीं ना कहीं 4 सल्फ़र पर अगर 0.5 का इंक्रीज़ होगा, तो आप समझ सकते हो 0.2 का इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। अगर एक सल्फ़र पर 0.5 इंक्रीज़ हो रहा है, तो 4 सल्फ़र हमें बनाने हैं, तो बेटा 4 सल्फ़र पर 0.5 इंक्रीज़ होगा, तो कहीं ना कहीं 2 का इंक्रीज़ होगा।
अब आप देखो यहाँ पर 0 से हम -1 पे जा रहे हैं, हम -1 का हो रहा है बेटा, बट आप जानते हो I2 है और यहाँ पर I1 है, इसे हमने जैसे ही 2 करा तो आप देखो ये कहीं ना कहीं आपका -2 का डिक्रीज हो गया। अगर आप देखो मैंने कहीं ना कहीं बेटा इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर ही दिया है, राइट। अब आप देखो स्टेप 3 हमारा बैलेंस है। स्टेप 3 के बाद हमारा नंबर होता है स्टेप 4 का, और स्टेप 4 में जो बेटा हमें करना होता है दैट इज़ हमें बैलेंस करना होता है अपने आयनिक चार्जेस को। अब अगर हम देखें स्टेप 4 में हमने आयनिक चार्जेस को बैलेंस करना होता है, तो बेटा स्टेप 4 में अगर आप आयनिक चार्जेस को बैलेंस करने की बात करोगे तो क्या आएगा, अब इस बात को भी जान लो, राइट। इस बात को जान लो, आयनिक चार्जेस में क्या आएगा। आयनिक चार्जेस को जब हमें बैलेंस करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर -2 है और वो भी 2 बार है, तो बेसिकली हमारे पास -4 चार्ज है। यहाँ पर -2 है और हम देख रहे हैं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं -2 है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर भी हमारा -2 -4 है। तो देखा जाए आयनिक चार्जेस ऑलरेडी बैलेंस थे, हमें करना ही नहीं पड़ा। और 5वें नंबर पर बात आती है, हमारे को बैलेंस करना होता है बेटा कहीं ना कहीं वाटर। आयनिक चार्जेस बैलेंस थे, एक बारी फिर से देख ले, 2 2 ज़ा माइनस का, हाँ ये बिल्कुल राइट है, आयनिक चार्जेस तो बैलेंस ही है, ठीक है। तो ये तो हमारा बैलेंस था। 5th नंबर पर बेटा हमें बैलेंस जो करना होता है वो बैलेंस करना होता है ऑक्सीजन को ना, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को, क्योंकि हमारा 4th तो ऑलरेडी बैलेंस है, हमें दिख रही ना, है ना। अब अगर हम 5th नंबर की बात करें, 5th नंबर पर हमें बैलेंस जो करना होगा वो हमें करना होगा ऑक्सीजन को बैलेंस, जो कि बैलेंस नहीं है, तो उसके लिए हमारे को वाटर ऐड करना पड़ेगा, राइट। बट अब ये बात भी हमें समझनी पड़ेगी और सुनना पड़ेगा, क्या बेटा, अगर हम बैलेंस है पक्का, 2 3 ज़ा 6 और यहाँ पर भी 6, हाँ बेटा ये बैलेंस ही है, वाओ। अरे 5th भी हमारा बैलेंस है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई, सारा कुछ बैलेंस था ऑलरेडी, राइट। तो ये हमारा बैलेंस हो गया, वेरी गुड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं बेटा 4th पार्ट पर। 4th पार्ट हमसे क्या कह रहा है, इस बात को भी एक बार जान लो। 5th हमारा बैलेंस था, राइट है ना। चलिए इसके बाद बेटा 4th पार्ट हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है बैलेंस करना है आपको MnO2 को, राइट। अब अगर हम देखें सबसे पहला हमारा स्टेप होता है स्केलेटल इक्वेशन लिखना, जो कि हमें लिख कर दी गई है, हम वो तो नहीं लिखेंगे, तो हम कहानी स्टार्ट करेंगे स्टेप नंबर 2 से। स्टेप नंबर 2 होता है बेटा हमारा लिखना ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करना हर एक एलिमेंट की। अगर हमारे को हर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर को लिखना है तो x 2 टाइम्स ऑफ -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +4, ये आ गया +4, गॉट इट। नाउ अब हमारा काम होता है बेटा, हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ x, ऑक्सिलेट बोलते हैं इसको, बेसिकली इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना है, राइट। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2 और ये 4 उधर चला जाएगा, 4 2 8 माइनस का, ये आ जाएगा कहीं ना कहीं हमारे पास निकल करके कितना, ये अगर 8 उधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा कहीं ना कहीं 6/2 3, राइट है बेटा। हमारा Mn का निकला हुआ ऑलरेडी +2, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम निकाले x, ऑक्सीजन का -2, राइट, तो हमारी क्या आ रही है 4, क्या आ रही है पुत्र 4, राइट है पुत्र समर्थ। चलो बेटा अब हमारा जो 3rd काम है ये हमने अपना बैलेंस कर लिया। हमारा जो 3rd काम होता है वो होता है बेटा क्या, अरे 3rd जो हमारा स्टेप होता है बेटा वो होता है हमारा बैलेंस करना कहीं ना कहीं किसको। 3rd स्टेप जो हमारा होता है वो बैलेंस कर देखना ऑक्सीडेशन नंबर में क्या रहा। देखो बेटा अगर हम देखें, हमें ये बात तो समझ आई गई थी, यहाँ 4 से हम 2 में जा रहे थे तो हमें ये बात समझ आ गई थी ये रिडक्शन है। हम यहाँ 3 से 4 में जा रहे थे, हमें ये बात समझ आ गई थी ऑक्सीडेशन है। हमें ये बात भी पता है कि रिडक्शन का मतलब डिक्रीज इन नंबर होता है, तो हाँ हमें दिख रहा है डिक्रीज हो रहा है नंबर में, और वो भी हमें दिख रहा है 2 का डिक्रीज है। हमें ये भी दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन नंबर होता है, हमें दिख रहा है यहाँ पर कहीं ना कहीं 1 का इंक्रीज है। अब अगर हम देखें यहाँ पर 1 Mn है, यहाँ पर भी 1 Mn है, तो यही रहेगा -2। बट बात आती है ऑक्सिलेट में हमारे कार्बन कितने हैं, 2, कितने कार्बन है 2, और हम यहाँ देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन कितने हैं 1। अगर मैं आप इंटू 2 करता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा 2,
तो बेटा देखा जाए तो वो +2 होगा, और कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इस -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा, हाँ कि ना। तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी बैलेंस हो चुका है अच्छे से, हाँ या ना, गॉट इट है अच्छे से, ठीक है। अब अगर हमारा ये बैलेंस है, अब हमारा जो काम है बेटा वो हमारा काम है स्टेप 4। स्टेप 4 हमारा जो है वो हमारा रहता है बेटा, क्या याद रखना, स्टेप 4 जो हमारा रहता है किसे बैलेंस करना बोलो। स्टेप 4 जो हमारा रहता है बोलो किसे बैलेंस करना, आयनिक चार्ज को बैलेंस करना। यहाँ 0 है आयनिक चार्ज, यहाँ -2 है, और यहाँ पर 2 है प्लस का, और यहाँ 0 है। देखा जाए तो -2 और +2 में कितने का गैप है, 4 का। हमें ये जो रिएक्शन करनी थी बैलेंस, ये करनी थी एसिडिक मीडियम में। फिर से सवाल आएगा एसिडिक में ही क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप इसके साथ 2 हाइड्रोजन को जोड़ दो तो ये बन जाएगा H2C2O4। ये ऑक्जेलिक एसिड होता है जो आपको पता ही है टमाटर वगैरह के अंदर होता है। तो बेटा अगर ये टमाटर में मिलता है ऑक्जेलिक एसिड तो आप समझ सकते हो इसे एसिडिक में करना था, और यहाँ पर देखो -2 और यहाँ +2 है। बेसिकली आपको एसिड को ऐड करना है तो आप इसे -2 इधर है और +2 इधर है, आप 4H+ को इधर ऐड कर दो, इन दोनों का डिफरेंस क्योंकि 4 है, तो बेटा आप देखो कहीं ना कहीं 4H+ ऐड होने से वो डिफरेंस कंपनसेट हो गया। बेटा 5वां स्टेप जो होता है बच्चों हमारा, 5वां स्टेप जो होता है वो होता है हमारा बैलेंस करना ऑक्सीजन और वाटर को, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, राइट। तो बेटा देखो ये 5वां स्टेप अगर हम देखें, ऑक्सीजन हमारे यहाँ पर 2 हैं, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, टोटल 6 ऑक्सीजन है। और बेटा हमारे यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो कहीं ना कहीं आप देखो 4 हैं, तो यहाँ पर 2 वाटर ऐड कर दो ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं 4 हैं, हाइड्रोजन यहाँ भी आपके हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो प्रोटॉन है बट 4 ही हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन ही कह सकते, मतलब कह लो कि आपका H का नंबर भी सेम हो गया, राइट। तो अल्टीमेटली हमने बैलेंस कर लिया, राइट। आई होप आपको ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड अच्छा लगा होगा, आपको ये वीडियो एंजॉइंग लगी होगी, समझ आया होगा, राइट। और बच्चों ये आपके लिए एक होमवर्क है, राइट। आपको इसको ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करना है, राइट। ये आपने याद रखना है, आपने इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व करना है, राइट। तो ये आप सॉल्व कर लेना। बाय बाय प्यारे बच्चों।